नमस्कार दोस्तों। आज मैं एमए के छात्रों के लिए एंट्रेंस की तैयारी के लिए हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, जो कि कृष्ण भक्ति काव्य से है। जिसमें से पहला क्वेश्चन है, प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है। 4 ऑप्शन है, ABCD करके दिया है। चारों में से आपको सही विकल्प चुनना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, रत्नाकर, रसखान, पद्माकर। तो चारों में से एक सही है, तो सही हो जाएगा सी, रसखान। रास पंचाध्यायी में किस छंद का प्रयोग किया गया है। इसमें भी 4 ऑप्शन है, तो इसमें से सही हो जाएगा डी, रोला का। तीसरा है, या लघुटी अरु कमरिया पर राजती हूँ पुरु कुतजी डारो, यह पंक्ति किस कवि की है। तो यह पंक्ति हो जाएगी ए, रसखान की। राजस्थान के दीक्षा गुरु कौन थे। तो चारों में से सही हो जाएगा ए, गोस्वामी विठलनाथ। पाँचवा है, कृष्ण गीतावली के रचयिता कवि कौन से हैं। तो इसका हो जाएगा ए, तुलसीदास। छठा है, नंददास के प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के किस ग्रंथ की रचना की है। तो इसका हो जाएगा डी, भंवर गीत। अगला है, जा पर दीनानाथ ढरे इस पद में किस प्रकार भक्ति है। तो इसका हो जाएगा बी, पुष्टि मार्ग। आठवां है, अष्टछाप की स्थापना का श्रेय किस आचार्य को है। तो इसका हो जाएगा बी, विठलनाथ। नौवां है, ध्रुवदास किस संप्रदाय के कवि हैं। तो इसका हो जाएगा सी, राधा वल्लभ संप्रदाय। 10वां है, मोर पखा फिर ऊपर राखियों गूंज की माल गरे पहिरहोंगे, यह पंक्ति किस कवि की है। तो इसका हो जाएगा बी, रसखान। 11वां है, सत्यनारायण कविरत्न ने भ्रमर गीत परंपरा का कौन सा काव्य ग्रंथ लिखा। तो इसका हो जाएगा सी, भ्रमर दूत। 12वां है, भक्तमाल की रचना किसने की थी। तो इसका हो जाएगा बी, नाभादास। 13वां है, इनमें से कृष्ण चैतन्य का शिष्य कौन था। तो इसका हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। 14वां है, अष्टछाप के कवि किस मंदिर में कीर्तन सेवा करते थे। तो ये हो जाएगा सी, श्रीनाथ जी के मंदिर में। 15वां है, कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण के किस रूप को अपने काव्य का विषय बनाया। तो इसका हो जाएगा सी, श्रीमद् भागवत पुराण के कृष्ण को। 16वां है, अनेकार्थ मंजरी के रचयिता कौन थे। इसका हो जाएगा ए, नंददास। 17वां है, वल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया। तो ये हो जाएगा सी, शुद्धाद्वैतवाद। 18वां है, रसखान की रचना इनमें से कौन सी नहीं है। तो ये हो जाएगा डी, केली माधुरी। 19वां है, अष्टछाप के कवियों की संख्या कितनी है। तो ये हो जाएगा सी, 8। 20वां है,
ब्रजभाषा कृष्ण काव्य में सूरदास के उपरांत किस कवि को सर्वाधिक प्रभावशाली एवं विद्वान माना गया है? तो इसका हो जाएगा बी नंददास। 21वां है, कृष्ण को रस रूप में तथा राधा को रति रूप में किस संप्रदाय में माना गया है? तो ये हो जाएगा बी वैष्णव सहजिया संप्रदाय। अगला है 22वां, सूरदास किसके शिष्य थे? तो ये हो जाएगा ए वल्लभाचार्य। 23वां है, नंददास को अष्टछाप में किसने दीक्षित किया था? तो इसका हो जाएगा सी गोस्वामी विठलनाथ। 24वां है, किस संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु थे? ए गौरी संप्रदाय। गोसाई विठलनाथ जी ने पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा था? बी सूरदास को। हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का श्रेय सर्वप्रथम किस कवि को है? बी विद्यापति को। 27वां है, युगल शतक के रचनाकार का नाम बताइए। सी श्री भट्ट। 28वां है, इनमें से वल्लभाचार्य के शिष्य कौन से कृष्ण भक्त कवि थे? बी कुंभन दास। 29वां है, उज्ज्वल नीलमणि नामक पंक्ति भक्ति भावना के शास्त्रीय ग्रंथ का रचयिता कौन है? ए रूप गोस्वामी। 30वां है, अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? इसका हो जाएगा सी 1565 ईस्वी। 31वां है, निम्बार्क संप्रदाय में निम्बार्काचार्य को किसका अवतार माना जाता है? तो इसका हो जाएगा बी सुदर्शन चक्र का। 32वां है, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो ये हो जाएगा बी वल्लभ। 33वां है, रास पंचाध्याय के रचयिता कवि कौन थे? तो इसका हो जाएगा ए नंददास। 34वां है, साहित्य लहरी के रचयिता कवि कौन है? इसका हो जाएगा ए सूरदास। 35वां है, किस संप्रदाय के मंदिरों में राधा कृष्ण दोनों की मूर्तियां नहीं होती, अपितु कृष्ण के विग्रह के पार्श्व में स्वर्ण पत्र पर श्री राधा अंकित होता है? तो ये हो जाएगा ए राधा वल्लभ संप्रदाय। 36वां है, उद्धव गोपी संवाद से युक्त काव्य को किस काव्य परंपरा के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा बी भ्रमर गीत काव्य परंपरा। 37वां है, स्वामी हित हरिवंश ने किस संप्रदाय का परिवर्तन किया? तो ये हो जाएगा ए राधा वल्लभ संप्रदाय का। 38वां है, इनमें से किस कवि की गोपियाँ सर्वाधिक भावुक हैं? तो ये हो जाएगा बी सूरदास। 39वां है, सूरदास को किस महाकवि की वंश परंपरा में माना जाता है? तो ये हो जाएगा ए चंद्रबरदाई। 40वां है, सूरदास की भक्ति भावना किस वर्ग के अंतर्गत आती है? बी सख्य भाव। किस कृष्ण भक्त कवि ने 42 ग्रंथों की रचना की है?
तो ये हो जाएगा बी, ध्रुवदास ने। नंददास कहाँ के मूल निवासी थे? तो इसका हो जाएगा सूकर क्षेत्र के। 43वां है, उद्धव शतक की रचना इनमें से किस कवि ने की है? तो इसका हो जाएगा डी, रत्नाकर ने की है। 44वां है, जनश्रुतियों के आधार पर किस कवि को तुलसीदास का भाई माना जाता है? तो इसका हो जाएगा बी, नंददास को। 45वां है, प्रपन्न कल्पवल्ली ग्रंथ के रचयिता कौन है? ए, निम्बार्काचार्य। निजमत सिद्धांत किस संप्रदाय के सिद्धांतों पर आधारित है? बी, हरिदासी। 47वां है, इनमें से भंवर गीत के रचयिता कौन है? बी, नंददास। 48वां है, वात्सल्य एवं श्रृंगार का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? डी, सूरदास। राजस्थान के सलेमाबाद में किस संप्रदाय की गद्दी है? डी, निम्बार्क संप्रदाय। 50वां है, सूरदास का जन्म कब माना जाता है? बी, 1478 ईस्वी। सूरसागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास का प्रतीत होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन हो जाएगा सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। 52वां है, यहाँ पे कितना की जगह किसका हो जाएगा? निर्गुण कौन देश को वासी पद में किसका खंडन किया गया है? तो ये हो जाएगा निर्गुणोपासना का। 53वां है, चैतन्य संप्रदाय के दार्शनिक मत को क्या कहा जाता है? सी, द्वैताद्वैतवाद। 54वां है, गोकुल सभय गोपाल उपासी, यह पद किसका लिखा हुआ है? तो यह पद हो जाएगा ए, सूरदास का। 55वां एवं अंतिम है, तानसेन के गुरु कौन से आचार्य माने जाते हैं? ए, स्वामी हरिदास। तो दोस्तों बस यही था हिंदी से एमए करने वाले छात्रों के लिए एंट्रेंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए।